क्रिकेट तो हमेशा से ही भारत का सबसे लोकप्रिय खेल रहा है और आज फिर एक इतिहास बन गया जब भारत ने ऑस्ट्रेलिया की ही धरती पर उसे टेस्ट सीरीज़ में 2-1 से हरा दिया। आज का मैच कैसा रहा और भारतीय टीम को किस तरह से आंकते हैं, इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने क्रिकेट खिलाड़ी देवाशीष नीलों से। स्वागत है देवाशीष जी। नमस्कार। नमस्कार। आज की इस मैच को किस रूप में देखते हैं? देखिए, ये मैच अगर बहुत सारे अगर एस्पेक्ट देखेंगे तो हम मनोवैज्ञानिक दबाव लेके चले हुए थे, क्योंकि विराट कोहली का नहीं होना, उसके बाद सारे जो बड़े प्लेयर्स हैं उनका अनफिट होना, आपका केएल राहुल नहीं थे आपके लिए, फिर अश्विन नहीं थे, जडेजा नहीं थे आपके, फिर आपके मोहम्मद शमी नहीं थे। तो ऐसे अगर आप देखोगे तो सारे जो आपके प्रमुख खिलाड़ी थे वो अनफिट हो गए थे और उनका नहीं होना। और आप ये देखिए कि एक मैच में जब हम 36 पे टीम ऑल आउट हो गई थी, टेस्ट क्रिकेट में अगर 36 पे कोई टीम आउट होती है तो उसके लिए बाउंस बैक करना बहुत मुश्किल होता है। और ये जो जज्बा भारतीय क्रिकेटरों ने दिखाया है, निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से भारतीय क्रिकेट की दशा और दिशा दोनों बदलती हुई दिखती है हमें। क्योंकि देखिए, जब आप ये सारे क्राइसिस झेलते हैं, जहाँ पे आपके खिलाड़ी अनफिट हैं, जहाँ पे आपको स्लेजिंग जो ऑस्ट्रेलियंस हमेशा करते हैं और नस्लवादी हुई थी। और मुझे लगता है कि जो एक वो इंसिडेंस हुआ था जहाँ मोहम्मद सिराज को कमेंट किया गया था और गेम भी रुका था, डिस्टर्ब हुआ था, और वहाँ से जो एकजुटता भारतीय टीम ने दिखाई है और वहाँ से जो एक यूनिटी दिखी है उनकी, और वहाँ से जो मुझे लगता है कि वहाँ से इन्होंने ठाना है भारतीय खिलाड़ियों ने कि नहीं, आपने अगर हमारे खिलाड़ी के लिए कुछ ऐसा कहा है तो उसको हम बाउंस बैक, हम उसका आपको जवाब देंगे। और वो जवाब मुंह से ना देते हुए वो जवाब विकेट पे दिया है। तो मुझे लगता है कि अद्भुत है। 35 साल में के बाद गाबा में ऑस्ट्रेलियन टीम हारी है और उसके बाद इन सब के बाद भी आपने ये देखा होगा कि किस तरीके से यंग ब्रिगेड है ना, शुभमन गिल। अच्छा, ये सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर हम आप मुझसे कहेंगे कि इसमें मैन ऑफ द मैच किसको देना चाहेंगे, तो मुझे लगता है कि एक भी प्लेयर ऐसा नहीं है कि जिसके सिंगल हैंडेडली आप ये कह सकते हो कि इसके परफॉर्मेंस पे, क्योंकि सारे प्लेयर्स का जहाँ जहाँ जिसका योगदान हो सकता था वो सब योगदान दिया है। मोहम्मद सिराज ने बॉलिंग में अपना किया है, फिर आपका शार्दुल की जो इनिंग है और प्लस उसके विकेट्स हैं, और वाशिंगटन सुंदर जो कि पहली बार खेलने पहुँचे हैं और एकदम सडनली आपको जब भेज दिया जाता है तो ये वो टीम है, ये बच्चे हैं जो इनको इमीडिएट बोला गया कि आप जाइए और ऑस्ट्रेलिया में जाके खेलना है। तो और जो जीवटता उन्होंने दिखाई है, मुझे लगता है कि क्रेडिट गोज टू टीम तो ठीक है, और उसके हिसाब से जो अजिंक्य रहाणे ने जिस तरह से हैंडल किया है, क्योंकि सुनील भाई देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि कोई टीम है जिसको 36 लोएस्ट स्कोर पे आउट हो गई है और उसके बाद मैं आपको कप्तानी दे दूं कि आप संभालो, तो आप का थॉट प्रोसेस क्या होगी, कितना प्रेशर आप पे होगा कि मेरे को उस टीम को अच्छा करना है, बाहर निकालना है और चैंपियन की तरह बाहर निकाल के लाएं। तो मुझे लगता है कि एक ही शब्द में हम अगर समेटना चाहें तो अद्भुत। मतलब आप देखिए, रोंगटे खड़े हो रहे हैं वो परफॉर्मेंस देख के, क्योंकि मैंने तो वो आखिरी ओवर भी देखा और उसके पहले भी मैं वॉच करता रहा। जिस तरीके से ऋषभ पंत ने इनिंग खेली है, अद्भुत अद्भुत। सारी बातों का निचोड़ निकाल दिया और एक शब्द कह दिया, अद्भुत। निश्चित तौर पर अद्भुत प्रदर्शन रहा भारतीय क्रिकेट टीम का। जिस तरह से हम देखें, नस्लवादी टिप्पणियां हुई, कप्तान की अदला बदली हुई, खिलाड़ी चोटिल हुए, जो स्थापित खिलाड़ी थे वे बाहर हुए, कुछ खिलाड़ियों को एकदम पहुंचना पड़ा, तमाम सारी बातें थी। और टेस्ट क्रिकेट में एक लोएस्ट स्कोर की तरफ 36 रनों पर किसी टीम का आउट होना और उसके बाद निकल कर आना निश्चित तौर पर किसी टीम की जीवटता को दर्शाता है। क्या लगता है, अगर हम टर्निंग पॉइंट की बात करें तो क्या टर्निंग पॉइंट है? देखिए, हम हमेशा नेगेटिव होके बात करते हैं। मुझे लगता है कि जो 36 रन पे हम जो आउट हुए हैं, और वही शायद टर्निंग पॉइंट हो सकता है कि जहाँ से देखिए हर प्लेयर स्वाभिमान के लिए, देश के लिए और देश को के लिए अच्छा करने के लिए प्रतिबद्ध होता है और कोशिश भी करते हैं। तो जो क्रिटिसिज्म वो 36 के बाद जो भारतीय क्रिकेट टीम को और जो खिलाड़ियों
को मिला होगा। और देखिए कि वो जो प्लेयर्स थे उसके बाद नए प्लेयर्स आए, तो नए प्लेयर्स का जुनून और जज्बा अलग होता है। हाँ, ये मान सकते हैं कि जो पुराने प्लेयर्स थे, एक्सपीरियंस प्लेयर थे, लेकिन जब नए बच्चों को चांस मिला और नए प्लेयर्स को चांस मिला तो उनको वो खुन्नस कह सकते हैं कि जब मेरी टीम, चूँकि मैं उसका हिस्सा नहीं था लेकिन टीम तो मेरी है, और मेरी टीम अगर 36 पे कैसे आउट होगी, तो वहाँ से मुझे लगता है कि भारतीय क्रिकेट और ये जो खिलाड़ी हैं नए यंग ब्लड जो हम कहते हैं, जो युवा तुर्क कहते हैं हम जिनको, वहाँ से मुझे लगता है कि वो 36 रन पे आउट होना ही शायद उनकी सोच को बदल पाया है। और इतनी जीवटता, क्योंकि आपने देखा है वो पुजारा का बैटिंग मैंने देखा सर, सुनील भाई 3 4 5 बार तो उसने हेलमेट में खाया है, उसके बाद उंगली में लगा है, उसके बाद वो सारी बॉलों को वो शरीर पे झेलते हुए, और जैसे हम सिर्फ यही देखते हैं ना कि कारगिल में युद्ध हो रहा है और हमारे वीर जवान कैसे छातियों पे बुलेट्स झेल के और हमारी रक्षा कर रहे हैं, वैसा ही जज्बा शायद मुझे लगता है कि मेरे खिलाड़ियों का रहा होगा। क्योंकि मैं उसको देख रहा था किस तरह से वो बॉलों को खा रहे थे, अपने शरीर पे ले रहे थे। हर भारतीय बल्लेबाज को आप देखेंगे कि विकेट बहुत ख़राब हो गया था, बड़े बड़े क्रैक्स हो गए थे, और ऑस्ट्रेलियंस वैसे ही बहुत अलग किस्म के खिलाड़ी हैं। तो जो एग्रेसिवनेस उन्होंने दिखाई थी फील्ड में, मार काट वाली बाउंसर्स फेंक रहे थे, बॉडी पे बॉल आ रही थी, पर भारतीय खिलाड़ियों ने जिस तरह से उन गेंदों को शरीर पे झेला है, वो दिखाता है कि जज्बा, मैंने अद्भुत बोला है, वो देखिए अब मेरे आंसू भी आ रहे हैं और रोंगटे भी खड़े रहे हैं। मतलब ये भारतीय क्रिकेट के लिए अद्भुत क्षण है, अद्भुत क्षण है। हम मान सकते हैं चेतेश्वर पुजारा जैसे खिलाड़ी फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, जिन्होंने उन खिलाड़ियों की धार को कम करने की कोशिश की, जिन्होंने बाउंसर मारे, पिच क्रैक हो गया, तमाम सारी विपरीत परिस्थितियों के बाद हौसला नहीं खोया, हिम्मत नहीं खोई। और जिस तरह से देवाशीष भाई कह रहे हैं रोंगटे खड़े हो गए, निश्चित तौर पर मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए हैं। सिर्फ इसलिए मैंने वो मैच नहीं देखा, लेकिन देवाशीष भाई ने वो मैच देखा है, उसके हर पल को जिया है, हर पल को देखा है। और जिस तरह से चेतेश्वर पुजारा ने आप सहमत होंगे इस बात से कि उन गेंदबाजों की जो स्पीड थी, उनका जो जोश था, जुनून था, अपने शरीर पर झेलने के बाद उसको ख़त्म किया। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए तभी हम जीत पाए। क्या होता है ना, जब अगर मैं नेक्स्ट बैटिंग पे मुझे जाना है या मेरा सामने पार्टनर है, और अगर मेरा कलीग बैटिंग कर रहा है और वो अगर भाग रहा है बॉलों से, या देखिए वो चाहता तो किसी भी एक चोट पे बाहर जाके बैठ सकता था कि मैं फिट नहीं हूँ, मैं नहीं खेल सकता। लेकिन यही जीवटता होती है जो एनर्जी का संचार दूसरों को करती है। जो जैसे बाकी जो प्लेयर्स जो बाहर होंगे उनको उन्होंने उस तरह से एक नई एनर्जी दी है, तो वो एक अद्भुत है। और निश्चित तौर पे मुझे ये लगता है कि चेतेश्वर पुजारा की इनिंग ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है भारतीय बल्लेबाजों के लिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो गेंदबाज जिनकी धार पेनी थी, जिनमें जोश था, खुन्नस थी, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स के बारे में जैसा आपने कहा, और विश्वव्यापी ये सब लोग मानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर मैच जीतने के लिए और किसी भी तरह की हरकतें कर सकते हैं। और वैसे ही उदाहरण वहाँ के दर्शकों ने पेश किया जब उन्होंने श्वेत अश्वेत वाली बातें कही और जो नस्ल भेदी टिप्पणियाँ की है। निश्चित तौर पर बावजूद उसके हमारे खिलाड़ियों ने जो हौसला दिखाया है वो काबिल तारीफ। देखिए, मैं अभी रिकी पॉन्टिंग का स्टेटमेंट भी देख रहा था। रिकी पॉन्टिंग ने ये कहा था कि अगर भारतीय खिलाड़ी ब्रिस्बेन में अगर आउट मतलब हम वो ड्रॉ भी करा लेते हैं ये मैच, तो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट की हार होगी। तो आप सोच सकते हैं जब अगर वो ऑस्ट्रेलिया वो मैच बचाने की जगह हम मैच जीत गए, तो आप सोचिए कि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट पे कितना बड़ा इम्पैक्ट उसका आएगा। और खैर हमें ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट से कोई सरोकार नहीं है, हमें तो ये है कि इसका इम्पैक्ट हमारी भारतीय टीम पे क्या पड़ेगा वो बहुत महत्वपूर्ण है। और मुझे ऐसा लगता है कि दशा दिशा दोनों परिवर्तित होगी। और यंगस्टर्स, आज हम किसी भी फील्ड में, किसी भी कंट्री में, किसी भी विकेट पे जाके हम खेलते हैं, तो वो प्रेशर सामने वाली टीम को भी रहता है कि किस तरीके से भारतीय गेंदबाज अगर पहले ग्रीन विकेट देने में हर टीम का वो होता था, लेकिन जब आज अपनी टीम जाती है तो उनको ये डर होता है कि अगर ग्रीन विकेट देंगे तो भारतीय गेंदबाज भी इतने सक्षम है कि वो हमको भी आउट कर सकते हैं, कहीं हमको उल्टी ना चीज़ें पड़ जाए। तो आज ये स्थिति अमूमन सभी देशों के साथ हो गई है कि भारतीय क्रिकेट को हल्के कतई नहीं लेती। और आज के बाद तो मैं नहीं समझता कि भारतीय टीम को, क्योंकि ये बी टीम कह सकते हैं हम इसको, मतलब सुनील भाई ये लिटरली बी टीम थी जो खेली और जीती है।
तो आज उन्होंने भी दिखा दिया है कि नहीं, जो सीनियर्स हैं, जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, उनको भी दिखा दिया है कि भैया अब आपके लिए भी राहें कठिन हैं। अगर आप परफॉर्म करोगे तो आप रहोगे, नहीं तो हम तैयार बैठे हैं किसी भी चीज़ को झेलने के लिए और कैसा भी स्थिति में परफॉर्मेंस करने के लिए। बिल्कुल ठीक कहा। ये बात बहुत बड़ी निकल कर सामने आई कि जिस तरह से नए खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया है, चाहे वो शुभमन गिल हों, चाहे अजिंक्य रहाणे की कप्तानी रही हो, तमाम सारी बातें हैं, वाशिंगटन सुंदर हो, इन सब ने जो प्रदर्शन किया है वो काबिल तारीफ़ है। और निश्चित तौर पर यह एक चुनौती है, एक चैलेंज है, और ये मान सकते हैं कि आने वाले समय के खतरे की घंटी उन स्थापित खिलाड़ियों के लिए है जिन्हें ऐसा लगता है कि शायद मुझे कोई बाहर नहीं कर पाएगा। अगर बतौर चयनकर्ता मैं बात करूँ आपसे कि आप एक चयनकर्ता भारतीय टीम के हों, तो फिर आपकी प्रायोरिटी में इन खिलाड़ियों में से और कौन से खिलाड़ी साथ में जोड़ने की रहेगी और ये खिलाड़ी कब तक खेलें, ऐसी क्या सोच? देखिए, जिस तरह से शार्दुल ठाकुर ने प्रदर्शन किया है, बहुत बेहतरीन प्रदर्शन है और ऐसे खिलाड़ियों को तो निश्चित तौर पर मौका मिलना ही चाहिए। शुभमन गिल एक ऐसा भारतीय सितारा, उदयमान सितारा है जो मुझे लगता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय फलक पे आपको सचिन, विराट, राहुल, लक्ष्मण की कमी महसूस नहीं होने देगा, क्योंकि जिस तरह से बैटिंग की है शुभमन गिल ने और जिस तरीके से पूरा इस ऑस्ट्रेलियन ये टूर में जिस तरह से उन्होंने अपने आप को दिखाया है, लोहा मनवाया है, मैं समझता हूं कि शुभमन गिल को हम सचिन, सौरव, राहुल और विराट के समकक्ष हम आगे देख पाएंगे। शार्दुल ने बहुत अच्छा किया है, फिर मोहम्मद सिराज ने मुझे बहुत इम्प्रेस किया है, जो एक एग्रेसिवनेस के साथ जो फास्ट बॉलर में होना चाहिए वो है। और मुझे मैं जो थिंक टैंक्स हैं या हम कहें सिलेक्शन कमेटी है भारतीय क्रिकेट की, उन्होंने नटराजन को जो चांस दिया है, तो आज ये हो गया है कि हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ है। आज अगर टीम हमारी प्लेयर्स हमारे अगर अनफिट भी हो रहे हैं और अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ इतनी हो गई है कि हम किसी भी प्लेयर का हम अल्टरनेट हम सोच सकते हैं। तो अब हमें ये नहीं होगा कि अगर ये प्लेयर नहीं है तो मुझे टीम का क्या होगा। अब मुझे लगता है कि जैसे अगर मैं पर्सनली मुझसे पूछेंगे, आपने चयनकर्ता के उससे पूछा है, तो मैं तो चाहूँगा कि अजिंक्य रहाणे को जो टेस्ट मैचेस की कप्तानी दी जाए। उन्होंने अपने आप को सिद्ध कर दिया है। इतने इस स्तर से उस स्तर पे लेके जाना, 36 पे टीम आउट होके आपको जब टीम संभालने को मिल रही है और उसके बाद आप चैंपियन हो गए, सीरीज़ आप जीत रहे हैं, तो मुझे लगता है कि टेस्ट मैच की कप्तानी अजिंक्य को सौंपनी चाहिए और शॉर्टर फॉर्मेट की निश्चित तौर पे विराट के पास होना चाहिए, क्योंकि हर बड़े मतलब कंट्रीज़ में आप देखेंगे तो वहाँ इस तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं और उस प्रयोग में सक्सेसफुल भी हो रहे हैं। अजिंक्य को लेकर ही मेरा अगला प्रश्न था, लेकिन आपने उसके पहले ही उसका जवाब दे दिया कि अजिंक्य रहाणे जैसे खिलाड़ी को कप्तानी सौंपी जानी चाहिए। अब अगर हम इस पूरी टीम के परफॉर्मेंस को देखें तो क्या लगता है आने वाले समय की क्या संगत हैं? वर्ल्ड की टेस्ट रैंकिंग में हम इस समय नंबर 1 पर हैं, और आपको क्या लगता है किस तरह से आगे भारतीय टीम का जो सिस्टम है आगे चलने का वो कैसा होना चाहिए? क्या इस टीम में फिर पुराने जो स्थापित खिलाड़ी हैं उनकी जगह पर नए खिलाड़ियों को प्रयोग के तौर पर शामिल करना चाहिए? निश्चित तौर पे सुनील भाई, जब हम बात करते हैं कि वो प्रयोग भी ऐसा प्रयोग नहीं है, प्रयोग तो आपने सबसे विषम परिस्थितियों में प्रयोग किए हैं और आप सक्सेसफुल हुए हैं। तो मेरा ये मानना है कि आपको यंगस्टर्स को चांस देते रहना पड़ेगा आपको, और सबसे बड़ा ज़रूरी होता है कि बेंच स्ट्रेंथ है। आपकी बेंच स्ट्रेंथ तैयार है, आपके पास प्लेयर्स हैं, आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं। हर स्लॉट के पीछे आपके अब 2-2, 3-3 प्लेयर्स हो गए। अगर मैं फास्ट बॉलर्स की बात करूं तो भुवनेश अभी बाहर बैठे हुए हैं, उमेश यादव बाहर हैं, सामी बाहर हैं, और सबसे बड़ी आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूं सुनील भाई कि ये जो मैच हुआ इसमें जो ऑस्ट्रेलियन टीम थी उनके अगर गेंदबाजों के टोटल इंटरनेशनल एक्सपीरियंस की बात करते हैं, विकेट्स की बात करते हैं, तो ऑलमोस्ट 1200-1300 विकेट उनकी किटी में हैं। और उसके अगर कंपैरिजन में हम अपने भारतीय गेंदबाजों के जाए तो 30 से 31 विकेट हैं इनकी किटी में। तो आप सोचिए कि कितना बड़ा फ़र्क आपको देखने को था। उसके बावजूद भी हमारी गेंदबाजी ने मतलब उत्तम प्रदर्शन किया है और कहीं भी ये लगने नहीं दिया है कि आपके पास इतना बड़ा एक्सपीरियंस है। देखिए 1200-1300 विकेट का एक्सपीरियंस और 31
बहुत मायने रखता है। तो ये एक बहुत रिमार्केबल चीज़ है जहाँ पे यंग ब्लड ने जिस तरह से परफॉर्म किया है, मुझे लगता है कि भारतीय टीम का भविष्य बहुत अच्छा है। अगर इसी तरह नए खिलाड़ियों को, ऊर्जावान खिलाड़ियों को सही तरीके से चुना जाएगा और सही तरीके से उनको अगर मौका दिया जाएगा खेलने के लिए, तो हम सोच सकते हैं कि एक नंबर जो आज हम हैं उससे हमको हटाना बहुत आसान नहीं होगा। लेकिन हाँ, सही चुनाव ज़रूरी है और सही वक्त पे सही प्लेयर को चांस देना भी बहुत ज़रूरी है। इस समय भारतीय टीम की सफलता का मूल मंत्र जो है वो देवाशीष नीलोसी जी ने बता दिया कि सही समय पर सही खिलाड़ी को मौका देना और उसका चयन करना, ये बड़ी बात निकल कर सामने आई है। देवाशीष नीलोसी जी स्वयं एक अच्छे ख्यातनाम क्रिकेटर रहे हैं अपने समय के। इस समय बच्चों को ट्रेन करते हैं, इंदौर के IDCA क्रिकेट एकेडमी के क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव भी हैं और तमाम सारी क्रिकेट गतिविधियों से जुड़े हुए रहते हैं। भारतीय अंडर-19 क्रिकेट टीम के कोच रहे हैं, तमाम सारी चीज़ें उनके साथ जुड़ी हुई है। लेकिन एक क्रिकेट खिलाड़ी का जज्बा और जुनून आपने देख लिया कि उस पल को बयां करते हुए इनके रोंगटे खड़े हो गए। निश्चित तौर पर हमने भी उस पल का साक्षी उस समय नहीं थे, लेकिन देवाशीष जी ने उस पल का साक्षी हमें भी बना दिया। बहरहाल भारतीय टीम ने यह टेस्ट मैच जीत कर एक इतिहास रच दिया है। देवाशीष जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।